हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का पार्ट हेट और लव के पार्ट 13 है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो ने जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने घर ले आया था और वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। अब आगे की स्टोरी। अगले दिन सुबह जान, इबो, लियो, जानजिन, जिनली, वांगाओ वो सभी इबो के घर में लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वांगाओ कहते हैं, जान अब हमें जाना पड़ेगा। हमने एक घर खरीद लिया है जहाँ पर हम दोनों रहने वाले हैं। अब हमें वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। जान कहता है, हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ चला जाऊँगा। मैं भी अपने अंकल घर में शिफ्ट करने वाला हूँ। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है। इबो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम कहीं पर नहीं जाने वाले हो। जान इबो की चीख को पकड़ते हुए कहता है, आह मैं शिफ्ट कर रहा हूँ मगर डोंट वरी, मैं तुम्हें हर दिन विजिट करने के लिए आऊँगा। इबो उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाले हो। जान कहता है, बोबो बच्चों की तरह ऐसे बिहेव करना बंद करो। इबो जान को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, हाँ मैं एक छोटा बच्चा हूँ मगर वो भी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे एक बेबी हूँ, प्लीज़ मत जाओ। जान इबो के हाथ पर किस करते हुए कहता है, बोबो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं ड्रोम में अकेला नहीं रह सकता। इबो हंसते हुए कहता है, बन्नी तुम मेरे साथ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? ये बात सुनकर सभी भी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। इबो पार्ट बनाते हुए कहता है, हाँ हम लोग साथ में रह सकते हैं। जान कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता। इबो गिगल करते हुए कहता है, क्यों नहीं? क्यों तुम डरते हो कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते? जान चिल्लाते हुए कहता है, शट अप बस्टर्ड। इबो की बात सुनकर वो सभी बड़े जोर से हंसने लगते हैं। तो जान कहता है, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने ही वाला था कि इबो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ आने के लिए रेडी हो? जान कहता है, नहीं। इबो कहता है, ठीक है तो फिर तुम मेरे पैकिंग करने में हेल्प कर दो। जान कहता है, तुम सडन कहाँ जाने वाले हो? इबो कहता है, मैं तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रहना चाहता, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल के घर जाऊंगा और मैं भी तुम्हारे साथ वहीं पर ही रह जाऊंगा। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। कहता है, क्या तुम भी जाने वाले हो? दूसरी तरफ उनके सारे दोस्त जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन दोनों की ऐसी लबी डबी आर्गूमेंट सुनकर वो सभी पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। इबो हंसते हुए कहता है, हाँ अगर तुम मेरे साथ हमारे घर में नहीं रहने वाले हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम जहाँ पर भी जाओगे। जान कहता है, तुम सच्ची में एक बास्टर्ड ही हो। तो ये वो गिगल करते हुए कहता है, वॉट एवर, मैं जो भी हूँ मगर मैं तुम्हारा ही हूँ। जान काउच में बैठते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगा मगर पहले मुझे अंकल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इबो जान के करीब चला जाता है और दोनों हाथों से उसे पकड़ते हुए कहता है, बन्नी आई लव यू सो मच। जान भी इबो के चिक्स पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू बेबी। इबो भी उसे किस करता है। तो लियो कहता है, हे गाइस हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। जानजिन और लियो बाय कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांगाओ कहता है, जान मैं तुम्हारा सामान यहाँ पर भेज दूँगा। ये कहकर वांगाओ और जिन वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब उस कमरे में जान और इबो थे। इबो कहता है, बेबी मुझे भूख लगी है। जान कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। ये कहकर वो खड़े होकर किचन रूम की तरफ जाने ही वाला था कि इबो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, कहीं बाहर चलते हैं लंच करने के लिए। जान हंसते हुए कहता है, ठीक है चलो। इबो कहता है, बेबी क्या तुम अपने कपड़े चेंज करना चाहोगे? जान कहता है, हाँ मुझे पता है मगर मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं चेंज करने के लिए। तो फिर इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, ठीक है तो फिर चलो शॉपिंग करने के लिए। ये कहकर वो दोनों बाइक के पास आ जाते हैं। अब बाइक लेकर वो दोनों मॉल के पास पहुंच जाते हैं। एक कपल टी शर्ट खरीद कर वो वहीं पर ही चेंजिंग रूम में वो टी शर्ट चेंज कर देते हैं। इबो कहता है, बेबी जाओ अभी इसे चेंज कर लो। जान कहता है, क्यों क्या गलत है, क्या मैं इसमें बुरा दिख रहा हूँ? इबो विंग करते हुए कहता है, तुम इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो, मैं नहीं चाहता कि सभी तुम्हें इसमें घूरते रहें। जान हंसते हुए कहता है, इबो ये बहुत ज़्यादा हो गया।
इब्बो बड़ी जोर से हंसने लगता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, अब चलो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट की तरफ। वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाने के वक्त जान पूरी तरह ब्लॉस हो रहा था, एक रॉ टमाटर की तरह। मगर इब्बो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली जान उसका साथ है और वो दोनों एक साथ में खाना खा रहे हैं। इब्बो बिल पेमेंट करता है और एक दूसरे को हाथ पकड़ते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। इब्बो हंसते हुए कहता है, बेबी चलो तुम्हारे फेवरेट पार्क चलते हैं। जान कहता है, बोबो मैं भी तुम्हें अभी यही कहने वाला था। कुछ देर बाद वो उनके फेवरेट पार्क पर पहुंच जाते हैं। जान अपने फेवरेट प्लेस पर ही बैठा हुआ था। अभी भी इब्बो उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इब्बो जान के करीब चला जाता है और उसके चीज पर किस करने ही वाला था कि एक छोटे 4 या 5 साल के बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जो चिल्लाते हुए कहता है, अंकल जान आप कैसे हो। वो दोनों एक साथ कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जान इब्बो की तरफ देखते हुए कहता है, वेट तुम मुझे जानते हो। इब्बो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम मुझे कैसे जानते हो। जान कहता है, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं इसके और इसके कुछ दोस्तों के साथ हमेशा खेला करता था। इब्बो कहता है, ओह। जान कहता है, तुम मुझसे कैसे जानते हो। इब्बो कहता है, वो आगे कुछ कहे उसके बाद को एक इंसान काटते हुए कहता है, सॉरी सॉरी इसने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली वो खेल रहा था और वो फिर से उन्हें सॉरी कहने लगता है। इब्बो पूरी तरह कन्फ्यूज था और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो इंसान कहता है, हे तुम इब्बो तुम कैसे हो। इब्बो कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जान उन दोनों की तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगता है। कुछ देर बाद संगजियांग उनके पास आते हुए कहता है, हे इब्बो तुम कैसे हो। इब्बो कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जान अभी भी पूरी तरह कन्फ्यूज था। कहता है, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्योंकि वो संगजियांग को देखकर पहचान गया था, तो वो पूरी तरह कन्फ्यूज था। तो संगजियांग कहता है, हेलो शाहजहान, मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर करता हूँ। इब्बो मेरा फैमिली दोस्त है और ये मेरा वाइफ सुयांग है। ऑफ कोर्स ये मेरी लिटिल बेबी है, उसका नाम कुइंग है। जहान कहता है, ओह नाइस टू मीट यू ऑल। संगजांग कहता है, तो फिर तुम दोनों अब साथ में हो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुयांग कहता है, ओह तुमने जो जान के बारे में कहा था यही वो है। संगजांग कहता है, हाँ यही जान है। सुयांग कहता है, तुम दोनों को ढेर सारा कंग्रेचुलेसन। तो संगजांग कहता है, वेट तुम मुझे जानते हो। सुयांग कहता है, हाँ मैं जब उस क्वीन को लेकर यहाँ पर खेलने के लिए आता हूँ, जान कभी कभार यहाँ पर आया करता था। संगजांग कहता है, बाय द वे मैं तुम्हें कल के लिए सॉरी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ से चला गया था। जान जब यहाँ से दौड़ कर चला गया तो स्वयं का कॉल आया था, क्योंकि क्वीन ने बेड से गिर गया था और वो हर्ट हो गया था, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और वो फिर से सॉरी कहने लगता है। तो इब्बो कहता है, इट्स ओके, अब वो ठीक है। स्वयं कहता है, हाँ अब वो पूरी तरह ठीक है। ऐसे ही कुछ देर तक वो सभी वहाँ पर बातें करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जान जो इब्बो के घर में था, जान कहता है, बोबो मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा। इब्बो हंसते हुए कहता है, मगर क्यों, हम लोग साथ में नहीं सो सकते। जान पूरी तरह ब्लॉस हो जाता है और कहता है, शट अप, तुम अपने रूम में जाओ। इब्बो कहता है, ठीक है कि हम लोग गुड नाइट किस नहीं कर सकते। ये कहकर वो जान के वेस्ट को पकड़कर अपने करीब ला देता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से कवर कर देता है। वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक एक दूसरे को ब्रेसलेस तक किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों अलग होकर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं सोने के लिए। जान जो अपने डोर पर सोया हुआ था, सडनली उसके रूम के डोर को कोई नॉक करता है। जैसे ही जान अपने डोर को खोलता है, जो इब्बो था। जान कहता है, क्या हुआ। इब्बो कहता है, बेबी बनी मुझे नींद नहीं आ रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे बिना परमिशन में मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये कहकर वो जान के रूम के अंदर आ जाता है। जान कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे परमिशन कैसे ले रहे हो। जान बेड के पास जाकर वो लेट जाता है। इब्बो भी उसके पास लेट जाता है। इब्बो कहता है, बेबी क्या मैं तुम्हें कटल कर सकता हूँ। जान नोट करता है और इब्बो जान को टाइटली कटल करके दोनों साथ में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जान की आँख खुलता है। उसे फील होता है
कि उसकी बॉडी पर किसी का हाथ रखा हुआ है। तो वो स्लोली टर्न करता है। इब्बो जो उसके पास लेटा हुआ था और उसे टाइटली कडल करके वो सोया हुआ था, वो रात की बातें याद करने लगता है कि कैसे इब्बो एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए उसके पास आया था। तो वो उससे तरफ टर्न होकर उसके चेस्ट पर किस करता है। इब्बो भी रिटर्न में उसे किस बैक करता है। जान कहता है तुम उठ गए, मगर इब्बो कोई भी आंसर नहीं देता। जान उसके फेस को क्लियरली देखने लगता है जो अभी भी सोया हुआ था। जान मुस्कुराते हुए कहता है वो सोते हुए मुझे किस कर रहा था। इब्बो जान के नेक पर सॉफ्टली मम्बल्स करते हुए कहता है जान जान बॉनी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जान उसकी तरफ देखने लगता है जो अभी भी सोया हुआ था और नींद में ही मम्बल्स कर रहा था। जान अपने मन में सोचता है शायद वो अभी सपना देख रहा है। वो उसे बुलाते हुए कहता है बोबो उठ जाओ बोबो। इब्बो जान को अपने करीब खींच लेता है और उसके लिप्स से अपने लिप्स को कवर कर देता है। इब्बो जान को जेंटली किस करता है। जान जो इब्बो की तरफ देखने लगता है जो अभी भी उसकी आंखें बंद था। जान किस को ब्रेक करके बेड से खड़ा हो जाता है और इब्बो के हाथ पकड़कर उसे बेड में बिठा देता है। इब्बो सरप्राइज होते हुए कहता है जान जान तुम ये क्या कह रहे हो। जान चिल्लाते हुए कहता है वो बास्टर्ड, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे सोए हुए हो, तुम्हें सारे वक्त मुझे टीज कर रहे थे ना। इब्बो कहता है नहीं जान, मैं सोया हुआ था, जस्ट मैंने अभी उठा जब तुम्हारा कोल्ड सॉफ्ट लिप्स मेरे चीक्स को टच किया। ही इब्बो फ्लर्ट करने लगता है। इब्बो की बातों पर जान पूरी तरह ब्लश हो जाता है। सडनली जान का फोन रिंग होने लगता है। जान अपने जब फ़ोन की तरफ देखता है जो उसका अंकल का कॉल था। जान रिसीव करते हुए कहता है हेलो अंकल। अंकल कहते हैं हेलो बेटा, तुम कैसे हो। जान कहता है मैं पूरी तरह ठीक हूँ, आपका हेल्थ कैसा है। अंकल कहते हैं मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुमने कहा था कल तुम आने वाले हो, फिर क्यों नहीं आए, क्या हुआ। जान कहता है अंकल मैं आज आने वाला हूँ और मैं आपसे कुछ बातें भी डिस्कस करना चाहता हूँ। अंकल पूरी तरह ओरिड हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है। जान कहता है हाँ अंकल सब कुछ ठीक है, आप ओरिड मत होइए, मैं अभी ही आने वाला हूँ, मेरा इंतज़ार कीजिए। ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। इब्बो कहता है बेबी क्या हुआ। जान कहता है कुछ नहीं, मेरा अंकल का कॉल था, मुझे आज उनके घर विजिट करना पड़ेगा। इब्बो चक्कर करते हुए कहता है वाह, हम कब जाने वाले हैं। जान कहता है हम नहीं, मैं जाने वाला हूँ। इब्बो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। बेबी प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ जाना दो, प्लीज़ आई प्रॉमिस मैं वहाँ पर पूरी तरह गुड बॉय बन के रहूँगा, अंकल के सामने मैं पूरी तरह गुड बॉय बनूँगा। जान कहता है नहीं आज नहीं, मैं पहले हमारे बारे में उनसे बातें करूँगा, पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए आज तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले, ये फाइनल है। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इब्बो जो बेड के साइड में अभी भी खड़ा था, सडनली उसके फेस में एक शरारती हंसी आ जाती है। वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और मॉर्निंग रूटीन के बाद वो नीचे की तरफ आता है। जान जो डाइनिंग टेबल पर सारे ब्रेकफास्ट अरेंज कर रहा था। जान कहता है बेबी आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। इब्बो नोट करके जान के पास बैठते हुए कहता है तुमने बनाया। जान अपने आंखें को राइज करते हुए कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए कौन बनाया होगा। इब्बो चक्कर करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मेरी वाइफ ही। जान कांसने लगता है जब इब्बो के मुंह से वाइफ ही वर्ड सुनता है। तो इब्बो कहता है बेबी स्लो, रुको मैं तुम्हें खिला देता हूँ। ये कहकर इब्बो जान को खिलाने लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद जान इब्बो के चीक्स पर सॉफ्टली किस करके वो अपने अंकल के घर की तरफ चला जाता है। जान जो पूरी तरह नर्वस था क्योंकि आज वो अपने अंकल से सब कुछ बात करना चाहता था और साथ ही में बहुत ज़्यादा खुश भी था क्योंकि 3 महीने बाद वो अपने अंकल से मिलने जा रहा है। वो एक कैब बुक करके अंकल के घर की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है सारे सर्वेंट यंग मास्टर को बो करने लगते हैं। वो अंकल के रूम के पास पहुंच जाता है। शाहजहान के अंकल का नाम है साइलिन, जिनका उम्र 45 है और वो भी एक
बिजनेसमैन है। शाहजहान अंकल के रूम के बाहर खड़ा होकर कहता है, अंकल। मिस्टर साहब जैसे ही वो जान को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं, बेटा फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जान अपने अंकल के पास जाकर कहता है, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था अंकल। मिस्टर साहब कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर परमानेंटली क्यों नहीं आ जाते। जान साइली हेजिटेट होते हुए कहता है, अंकल क्या हम लोग कुछ देर बात कर सकते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, ठीक है बेटा, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जान नोट करता है और वो दोनों डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं। जो वो दोनों अपने डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। कुछ देर बाद उन लोगों के पास खाना आ जाता है। वो जान एक बाइट मुँह में लेने ही वाला था कि एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ के आकर कहता है, मास्टर एक लड़का घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने यंग मास्टर का नाम लिया और उसने कहा यंग मास्टर उसके वाइफ है। मिस्टर साहब पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या। दूसरी तरफ जान जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड से ये सारी बातें सुनता है, वो चेयर से खड़े होकर गेट की तरफ दौड़ के चला जाता है। इबो जो बाहर खड़ा हुआ था गेट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक के रखे थे। जान चिल्लाते हुए कहता है, वहीं पर रुको। इबो जान की तरफ देखकर प्राउडली कहता है, बेबी तुम यहाँ पर हो। और वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, देखो देखो वो मेरा वाइफ है। मैंने तुम लोगों को पहले कहा था ना, ये मेरा ससुराल है। जान कहता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर नहीं आने के लिए, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए थे। इबो कहता है, जान मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया। इबो पाउट बनाते हुए कह रहा था। जान कहता है, पाउट बनाना बंद करो। इबो कहता है, जान प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं बस तुम्हारे पास हर वक्त रहना चाहता हूँ। जान इबो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है बेबी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने अंकल से हमारे बारे में सारी बातें करने वाला हूँ। इबो कहता है, तो फिर चलो ना साथ में बातें करते हैं। ये कहकर इबो जान को अंदर ले जाने लगता है। जान चिल्लाते हुए कहता है, इबो रुको, मैंने कहा ना रुको। मगर इबो उसकी बात नहीं सुनता। वो डायरेक्ट उसके घर में चला जाता है और अंकल के सामने खड़े होकर कहता है, हेलो मिस्टर साहब। मिस्टर साहब पूरी तरह सरप्राइज थे जब वो देखते हैं कि इबो जान के हाथ को पकड़ा हुआ है। वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और जान इबो के पीछे छुप जाता है। मिस्टर साहब ग्लेयर देते हुए कहते हैं, हेलो, मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो। इबो अपने आप को इंट्रोड्यूस देते हुए कहता है, हाँ मेरा नाम वांग इबो है, शाहजहान का हस्बैंड हूँ। जान जो इबो के पीछे छुपा हुआ था वो उसे पीछे से पिंच करने लगता है, जैसे वो आगे कोई बात भी ना करे। मिस्टर साहब पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।